नमस्कार दोस्तों, हंस कस्टम्स के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा आप देख रहे होंगे, फ़िलहाल अभी मेरे पास कोई एलईडी नहीं है, सिर्फ ये एक प्रोजेक्टर रखी हुई है। ये कोई नॉर्मल प्रोजेक्टर नहीं है, ये कंपनी की ओईएम प्रोजेक्टर है जो कार्स में लग के आती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जनरली तो इसमें सिर्फ एचआईडी होती है इस तरीके की, आपको पता ही होगा। तो इसको अपग्रेड करने का क्या तरीका है, तो इस वीडियो में कंप्लीट मैं सारा चीज़ आपको दिखाऊंगा। और थोड़ा सा हम लोग इसमें पेपर वर्क भी करेंगे कि ये किस तरीके से काम करती है, कितने प्रकार के प्रोजेक्टर आते हैं वगैरह वगैरह, सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो गाइस, बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए जिनके पास में इस तरीके के प्रोजेक्टर वाली कार्स है, जैसे कि स्कोडा का ओक्टाविया वगैरह हो गया, या इनबिल्ड जो इस तरीके की ज़ीनॉन प्रोजेक्टर के साथ में आती है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए, ताकि मैं कंप्लीट इस प्रोसेस को समझा सकूं। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल पे, देखते रहिए। तो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं, हेडलाइट्स अपग्रेड। फ़िलहाल अभी के डेट में हमारे पास में 3 तरह के ये सेटअप आते हैं। सबसे पहला है ये रिफ्लेक्टर मतलब जिस तरीके का, जैसे कि जिसमें अपन एलईडी लगा सकते हैं। जैसे सिंगल बीम वाली जो आती है, सिंगल बीम में मतलब जिसमें H4 फिटमेंट वाली आती है, ये उनका अपग्रेड है कि इस तरीके से एक सिंगल H4 एलईडी बल्ब लगा दिया जिसमें अपन ने डायरेक्टली अपग्रेड कर दिया। और एक आती है ड्यूअल बीम, मतलब जिसमें डबल रिफ्लेक्टर लगी होती है। जैसे वेंटो की, आजकल की जो वेंटो आ रही है, एमियो आ रही है, इंडिका विस्टा वगैरह हो गई, जिसमें H1 वगैरह की बल्ब आती है। तो उसमें कुछ इस तरीके की बल्ब लगती है जिसमें आप उसको एलईडी अपग्रेड कर सकते हैं। अब सेकंड में है हमारे पास ये वाली प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर में कितने टाइप के प्रोजेक्टर आते हैं, जैसे कि एक जनरली हेलोजन प्रोजेक्टर आता है। हेलोजन प्रोजेक्टर मतलब जैसे ह्यूंडई की गाड़ियों में आजकल हो गई, जैसे आप क्रेटा को ले लीजिए, क्रेटा में HB3 का फिटमेंट आता है। अभी की जो अर्टिगा आ रही है ड्यूअल बीम वाली, एक उस टाइप की आती है। जैसे अर्टिगा में लिख लिए, अर्टिगा में जो रहती है वो HB3 की फिटमेंट रहती है और H11 की फिटमेंट रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि हेलोजन वाली जो प्रोजेक्टर आती है उसमें अपन इस तरीके से एलईडी डाल के अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हेलोजन प्रोजेक्टर का। अब हमारे पास है ज़ीनॉन प्रोजेक्टर, ये वाली ज़ीनॉन प्रोजेक्टर। अब इसमें जनरली जो बल्ब यूज़ होती है वो होती है D2S, D2R, और भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, वो मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊँगा। तो अपने को अपग्रेड करना है इसको, कि इसका अपग्रेड करने का तरीका क्या है। इसमें अपन एलईडी डाल सकते हैं, ज़ीनॉन डाल सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, तो ज़्यादा पावर की वो बल्ब लगा सकते हैं। किस तरीके से ये ज़ीनॉन प्रोजेक्टर वाली अपग्रेड होगी। तो आज की वीडियो इसी पर है कि इसको हम लोग किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। आप तीसरा पॉइंट एक और देख रहे होंगे, ये वाली जिसमें मैंने लिखी हुई है एलईडी। अब ये एलईडी क्या चीज़ है, जिसमें जो आजकल की गाड़ियाँ आ रही है इनबिल्ड एलईडी के साथ में, जिसमें इनबिल्ड प्रोजेक्टर वाली जो आती है, जैसे बलेनो हो गई, सियाज हो गई, और जितनी भी इनबिल्ड एलईडी वाली जो प्रोजेक्टर के साथ में आती है, जिसको फ़िलहाल हम लोग अपग्रेड नहीं कर सकते, वो इनबिल्ड ही आती है। किसी दिन उस पर भी वीडियो मैं बनाऊंगा कि वो किस तरीके की होती है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैंने एक बलेनो का प्रोजेक्टर का रिव्यू किया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इसमें भी एक रिफ्लेक्टर टाइप वाली आती है जो इनबिल्ड एलईडी के साथ में आती है। जैसे आजकल की जो होंडा सिटी आ रही है टॉप मॉडल, उसमें आपने देखा होगा छोटी छोटी रिफ्लेक्टर लगी रहती है जिसमें इनबिल्ड एलईडी लगी होती है। तो आगे इस पर भी एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि क्या अपन उसको भी अपग्रेड कर सकते हैं क्या। तो फिलहाल हम लोग का मोटिव आज वो नहीं है, तो इसको हम लोग पॉइंट को बाद में देखेंगे। आज हमारे पास में है ये कि ज़ीनॉन प्रोजेक्टर को हम लोग किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कितने प्रकार के प्रोजेक्टर्स आज के डेट में आते हैं हमारे पास में, जो आजकल की गाड़ियों में लग रही है। तो सबसे पहला होता है ज़ीनॉन प्रोजेक्टर। अब ज़ीनॉन प्रोजेक्टर क्या है? ज़ीनॉन प्रोजेक्टर वो है जिसमें ना लो बीम, सिर्फ लो बीम ही जलती है, उसमें हाई बीम का ऑप्शन नहीं होता है। मतलब सिंगल एक प्लेट लगी होती है जिसको अपर डिपर भी करेंगे तो उसके बगल में जो रिफ्लेक्टर वाली होगी वो हाई बीम का काम करेगी। मतलब कि प्रोजेक्टर में लो बीम और हाई बीम नहीं होता है, सिर्फ सिंगल बीम प्रोजेक्टर जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं ज़ीनॉन प्रोजेक्टर। जैसे कि हैरियर है, और भी मार्केट में कई तरीके की गाड़ियां हैं जिसमें सिर्फ एक प्रोजेक्टर और बगल में एक रिफ्लेक्टर लगी होती है हाई बीम के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एक ज़ीनॉन प्रोजेक्टर। अब लोग कंफ्यूज होते हैं ज़ीनॉन और ये बाई ज़ीनॉन और ये बाई एलईडी, ये अलग अलग टाइप्स की होती हैं। तो ये क्या चीज़ है? तो ये जो बाई ज़ीनॉन जो होती है, बाई मतलब जिसमें कि हाई और लो दोनों होगी,
इन दोनों को हम लोग मिला के जो बोलते हैं वो दोनों को होती है बाइजीनन। दोनों को मिलाने के बाद में बाइजीनन होता है, तो उसको हम लोग बाइजीनन प्रोजेक्टर बोलते हैं। और उसी प्रकार से आजकल जो एलईडी प्रोजेक्टर जैसे आ रही है उसको भी हम लोग बाई एलईडी प्रोजेक्टर बोलते हैं, क्योंकि उसमें हाई बीम लो बीम दोनों का फंक्शन होता है। जैसे कि अब बलेनो को ही ले लीजिए, जो आजकल की जो आ रही है ये वाली है बाई एलईडी प्रोजेक्टर, जिसमें लो बीम और हाई बीम सिर्फ सिंगल यूनिट में काम करती है। उसको हम लोग बोलते हैं बाई एलईडी प्रोजेक्टर, या जीनॉन के साथ में तो बाई जीनॉन प्रोजेक्टर। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर। अब आगे ये देखिए, आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जैसे हम लोग की जनरली बल्ब टाइप आती है उसके अलग अलग एडाप्टर्स होते हैं, तो वैसे ही जो जीनॉन बल्ब आती है उसमें इस तरीके के फिटमेंट के बल्ब लगी होती है, D1S, D1R, D3S, D3R, D4R, D4S, D2R, D2S। तो इतने प्रकार की बल्ब उसमें यूजेस होती हैं। अगर आप की कभी बल्ब ख़राब हो जाती है तो आप पीछे उसके देखेंगे तो आपको दिखा भी देगी, जैसे कि आगे के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके बाद का ये वाला हमारा आखिरी डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा अडाप्टर का लिस्ट है। ये सब तो आपको पता ही है कि H1, H3 ये सब उसका फिटमेंट टाइप है। हालांकि बल्ब का फिलामेंट एक ही होगा, बस उसके अडाप्टर्स अलग अलग बदलते जाएंगे। बस H4 ही वो है जिसमें 2 पॉइंट की बल्ब आती है। बाकी जितने यहाँ आप देख रहे हैं ये सारी जितनी लिखी हुई है ये सब सिंगल पॉइंट वाली है। वैसे ही जैसे D2H, D2S, D4S, D4R, इन सब में ये नंबर्स अलग अलग क्यों हैं? काम एक ही करेगा, इसमें सिर्फ एक बल्ब की फिलामेंट होगी, बाकी सारे इसके अडाप्टर्स अलग अलग आते जाएंगे। तो हर कार में जितने भी जीनॉन वाले हैं उसमें इस प्रकार के इस टाइप के कुछ अलग अलग बल्ब टाइप होगा। ये सारा आप देख सकते हैं। तो आप मेंशन उसमें बल्ब के पीछे में मेंशन रहता है कि वो कौन सी टाइप की है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें सिर्फ अंतर ये जो साइड के जो खांचे आप देख रहे हैं सिर्फ ये बदलती जाती है, बाकी काम एक ही है, फिलामेंट एक ही होगा, बस ये उसका चेंज होगा। फिटमेंट का ये अलग अलग फिटमेंट की आती है। तो ये तो हो गया हम लोग का डायग्राम। आगे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ एक प्रोजेक्टर और क्या बोलते हैं बल्ब को दिखा के समझाता हूँ कि ये किस तरीके की होती है। चलिए, ये एक प्रोजेक्टर है मेरे हाथ में, ये हेला की प्रोजेक्टर है और ये जेटा में लग के आती है। जो फोक्सवैगन की जो जेटा आती है उसमें ये इनबिल्ड लग के आती है। और इसमें आप देख सकते हैं फिलिप्स की ये वाली बल्ब यूज़ होती है, 35 वाट की है। और यहाँ आप देख सकते हैं इसमें लिखा भी है छोटा सा D1S। ये D1S वगैरह क्या होती है, तो जैसा कि मैंने आपको ये वाले डायग्राम में मैंने दिखाया था, जैसे हम लोग की जनरली H4 वगैरह की बल्ब आती है, 7H11 की बल्ब आती है, वैसे ही ये भी काम करता है। ये इतने सारे बल्ब उसमें यूज़ होते हैं, ऐसे ऐसे नंबर के बल्ब इसमें लग के आते हैं। जैसे ये अपने जो इसमें लगी है वो ये वाली है D1S, ये वाली आप देख सकते हैं। ये फिलिप्स की D1S बल्ब है 35 वाट की, और ये इसका ब्लास्ट है, ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार की कुछ ब्लास्ट होती है। तो इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, यहाँ से जो इसका आउटपुट आता है वो इस पे लग के आती है, इस पे लगती है सीधी, और यहाँ इसकी इनपुट रहती है ये वाले जगह पे। जो 12 वोल्ट यहाँ से इनपुट आएगी, फिर यहाँ से ये इसको पावर देगी AC में। इसलिए आप देखे ही होंगे कि ये इसमें ऐसा मेंशन रहता है हाई वोल्टेज, कॉशन अटेंशन, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि इसको गलती से भी आप बनाने की कोशिश ना करें। अगर ये किसी दिन ख़राब हो गई तो इसको सीधा निकाल दीजिए और डिस्पोज कर दीजिए। पर कुछ हैं लोग जिन लोग कोशिश करते हैं कि इसको भी अपन रिपेयर करें, तो दोस्तों कभी भी इसको या इस यूनिट को रिपेयर करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये जो आउटपुट बनाती है ये AC में बनाती है। आप देख भी सकते हैं इसमें लिखा रहता है इस तरीके से, वार्निंग डू नॉट ओपन, 1 kV का ये पावर आउटपुट बनाती है। तो गाइस कभी भी इसको रिपेयर करने की कोशिश मत करिएगा। तो ये तो हो गया इसके बेसिक फंक्शन। अब हम लोग जैसे इसको अपग्रेड अगर करना है, या सपोज जैसे ये वाली अगर बल्ब ख़राब हो गई या ये ब्लास्ट ही ख़राब हो गया, तो हम लोग इसको कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आगे इसमें दिखाता भी हूँ कि इसको हम लोग किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इसको हम लोग अपग्रेड अब किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे ये वाली बल्ब आप देख रहे हैं, ये वाली एक D2S बल्ब है, ये जो 5K लिखी हुई है ये 5000 केल्विन वाली है, और ये आफ्टर मार्केट आपको मिल जाएगी। तो मैं, कई लोग का सवाल होता है कि बस सिर्फ रिव्यू देता हूँ, बनेगा कैसा वो सारा चीज़ बता देता हूँ, पर ये मिलेगी कैसे ये मैं बताता नहीं हूँ।
तो गाइस मैं आपको पहले ही बता दूं कि फ़िलहाल ये मोरीमोटो की बल्ब है। ये फ़िलहाल अभी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि मोरीमोटो का फ़िलहाल अभी इंपोर्ट यहाँ कोई कर नहीं रहा है। तो इसके अनदर ऑल्टरनेट में आपको FE रेट्रोफिट का जो वेबसाइट है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर इस तरीके की बल्ब परचेज़ कर सकते हैं। और मैं पहले ही बता दूं, ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये विदाउट स्पॉन्सर मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी इसके लिए मुझे कोई पैसे वगैरह नहीं मिले हैं, ये बस मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं कि ये सारी चीज़ें आपको कहां से मिलेंगी। तो चलिए अब मैं आपको बताऊं कि ये अपग्रेड कैसे किया जा सकता है इसको। तो ये जनरली इसमें जाके इसमें फिट हो जाएगी ये। तो ये एक D2S बल्ब है और ये एक D1S बल्ब है, आप देख सकते हैं। तो ये जैसे D1S है और ये D2S है, तो आफ्टर मार्केट में होता क्या है, ये जितने ये जो खांचे बने हुए हैं ये पूरा एक साथ में ही बना देते हैं, ताकि गलती से भी ऐसा ना हो कि आपको ये वाले में अपग्रेड करना है या किसी भी प्रकार से दूसरे बल्ब में अपग्रेड करना है। तो ये सारे जो इसके पॉइंट्स बने हुए हैं ये आपको आफ्टर मार्केट में सारे बना के दे दिए जाते हैं। इसलिए आप देखें भी होंगे कि कई ऐसे बल्ब वाले जो वेबसाइट वगैरह होती है उसमें लाइन से लिखा रहता है कि ये कितना अडाप्टर सपोर्ट करता है। तो मैं जैसे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि आपके बल्ब टाइप की बल्ब आपको कौन से बराबर उसके फिटमेंट में मिलती है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें ये D2S बल्ब का बैठा दिया है। अभी इसमें अपने को लगाने की ज़रूरत है ये वाली अडाप्टर। ये वाली अलग से मार्केट में आपको अडाप्टर मिल जाएगी, जहाँ भी आपको HID वगैरह मिलती है, और नहीं भी मिलती है तो मैं इसका कहाँ से मिलेगी ऑनलाइन में, मैं इसका लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पर, आप जाके देख सकते हैं। तो ये सीधा जाके ऐसे करके इसमें लॉक हो जाएगी, आप देख सकते हैं। और अब सिंपल सा इसमें ये वाली ब्लास्ट लगेगी, आप देख सकते हैं। ये वाली ब्लास्ट इसमें सिंपल सी लगेगी, प्लस माइनस वाली जो इसकी है। बस इसमें डायरेक्ट आपको इसमें फिटिंग करनी है, यहाँ से आपको इनपुट देना है और ये इनपुट में डायरेक्ट चालू हो जाएगी। तो इसका इनपुट आप कैसे निकालेंगे, तो ये वाले जो आपकी कार में लगी होगी ब्लास्ट, ये वाली जो वायर आई होगी, इसमें 2 वायर्स आपको मिलेंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। उसमें आप दोनों पॉजिटिव निगेटिव को इसमें आपको लगा के ट्रांसफ़र कर देंगे। ये यहाँ पर एक कपलर लगेगी, उस कपलर में लगा के आप उसको डायरेक्ट बाईपास करके चालू कर सकते हैं। तो आगे की वीडियो में दिखाऊंगा कि ये जलने के बाद में इसकी आउटपुट किस तरीके से आती है। जो ये बल्ब है ये तो 55 वाट वाली है। तो बेसिकली इसमें क्या है, अपन इस तरीके से आपको एक HID ये जीनॉन बल्ब जो बाइजीनॉन आती है गाड़ी में, आप उसको इस तरीके के बल्ब से बाईपास करके अपग्रेड कर सकते हैं। जनरली प्रॉब्लम्स क्या आते हैं इन सब कारों में, अगर कभी ये ख़राब हो गया या कभी इनके ब्लास्ट ख़राब हो गए, तो ये बेसिकली जल्दी से मिलती हैं नहीं मार्केट में। और ये पावर भी कम पावर की रहती है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसमें मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ, ये 35 वाट की है। तो आप अगर चाहें तो इस तरीके से आप अपने लाइट को अपग्रेड कर सकते हैं ज़्यादा पावर में। ये 55 वाट की बल्ब है और ये तो अभी समझ लीजिए कि ये पार्ट 1 वाला मेरा वीडियो है। सेकेंड वीडियो में मैं इसको कंप्लीट आपको और भी इसके कितने ऑल्टरनेट इसमें यूज़ कर सकते हैं अपन, वो भी मैं दिखाऊंगा। क्योंकि अब तो ये HID है और HID के अब तो समय वैसा रहा नहीं पहले जैसे। हम लोग आज के डेट में HID ज़्यादा यूज़ कर नहीं रहे हैं। तो इतनी पावरफुल इसमें LED जो कौन सी रहेगी जो प्रोजेक्टर के लिए परफेक्ट रहेगी, मैं उस पर भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल अभी मेरे पास इसके लिए LED नहीं है, इसलिए मैं इसमें सिर्फ इतना ही आपको HID अपग्रेड करने का ही तरीका बस दिखाऊंगा, ताकि जब तक क्या है आउटपुट नहीं दिखाऊंगा तो वीडियो बनाने का मकसद कोई पूरा नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपन इसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में चलिए मैं आपको इसको जला के भी दिखाऊंगा कि जलने के बाद में इसका आउटपुट किस तरीके से आता है प्रोजेक्टर पे। चलिए। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये है मेरा छोटा सा सेटअप। चलिए आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। जैसा कि आपको पता है ये बैटरी सोर्स, ये वायर जो अभी आप देख रहे हैं ये प्लस माइनस पे सारा इनपुट होके जा रहा है ब्लास्ट में। ये ब्लास्ट आप देख सकते हैं, ये इसका इनपुट है और ये जो वायर जा रही है ये आउटपुट इसकी, जो कि सीधा जाके बल्ब में लगी है। ये आप देख सकते हैं ये है D2S बल्ब 55 वाट। अब आप इसका सामने देख सकते हैं आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। ये अभी लो बीम पर है और ये इसकी हाई बीम।
ये है 55 वाट की HID बल्ब बाइजीनन। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो इसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, बाकी आपको मैं आगे दिखाऊंगा इसमें। फ़िलहाल तो ये HID पर है, मैं आपको अगली बार में इसके लिए दिखाऊंगा कि LED में इसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है एक ज़ीनॉन प्रोजेक्टर में। कौन सी बल्ब सूटेबल रहेगी LED वाली, वो सब सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। और ये सब भी अगर मैं अभी दिखाऊंगा तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए फ़िलहाल मैं ये वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। बाकी आपको पता ही है, सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे को इस समय सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक करना तो आपको पता ही है, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करें। और इसके साथ जो कुछ भी मैंने आपको बताया है कि इसका बल्ब कहाँ से मिलेगा, वो सारा कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। ठंडी काफ़ी लग रही है मुझे, कब कपाही लग रही है। तो गाइस चलिए, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग अंश कस्टम्स। मिलते हैं अगले वीडियो पे।